हेलो एवरीवन, माय नेम इज शानू कुमार सिंह। तो फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में हम लोग डिस्कशंस करने वाले हैं बजाज फिनसर्व के टेक्निकल एनालिसिस के ऊपर। तो इस वीडियो में हम लोग डिस्कशंस करेंगे कि आपको लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट एंड स्विंग ट्रेडिंग के लिए आपको किस लेवल पे अपनी पोजीशंस बनानी चाहिए इन मार्केट में। बजाज फिनसर्व का ग्रोथ रेट क्या है फ्यूचर्स में, इनके आने वाले टारगेट्स क्या हो सकते हैं और स्टॉप लॉस क्या हो सकते हैं। तो चलिए हम लोग वीडियो को स्टार्ट करते हैं। आप लोग सभी ये जानते हैं कि बजाज फिनसर्व जो है वो इंश्योरेंस सेक्टर्स की लीडिंग कंपनियों में से एक है एंड ईयर ऑन ईयर इस कंपनी में बहुत अच्छी ग्रोथ अपॉर्चुनिटी देखने को मिल रही है थ्रू, यदि आप उसके अर्निंग प्रोफाइल्स पे जाओगे। तो यदि हम इसके चार्ट प्रोफाइल्स पे जाएं और इसके प्राइस एक्शंस एंड जो चार्ट्स के बिहेवियर हैं उन्हें हम यदि पकड़ने की कोशिश करें, उनसे कुछ सीखने की कोशिश करेंगे। देखो, ड्यूरिंग कोरोना काल के टाइम पे ये स्टॉक्स का जो लेवल चल रहा था वो नियर बाई जो था आई थिंक 984 85 के आसपास था, राइट। जैसा मैं अक्सर सारी वीडियो में ये चीज बताता हूँ कि ड्यूरिंग कोरोना के टाइम में जो मार्केट क्रैश हुआ था उसमें लगभग सारे स्टॉक की पिटाई हुई थी उनके करंट लेवल से। तो ये स्टॉक्स जो अपने करंट लेवल से था अराउंड कितने परसेंट का डाउन लगाया था, अराउंड यदि आप यहाँ कैलकुलेट करोगे तो लगभग अपने हाई से 54% का ब्रेकडाउन दिया था। उसके बाद इस स्टॉक्स में एक अच्छी तेजी आई, जैसे ग्लोबल मार्केट ने रिकवर किया एंड और सारे अच्छे स्टॉक्स में रिकवरी है, तो ये भी स्टॉक्स बहुत तेजी से रिकवर किया एंड जब अपना इंडेक्स ने ऑल टाइम हाई लगाया तो ये स्टॉक्स अपने जो प्रीवियस ऑल टाइम हाई थे वहां से लगभग जो इसकी रनिंग थे अराउंड 98% की थी, राइट। उसके बाद इस स्टॉक्स में अक्सर जैसा सारे स्टॉक्स में होता है प्रॉफिट बुकिंग होती है, इस स्टॉक में भी प्रॉफिट बुकिंग ही है और ये अपने उस लेवल को आकर रिटेस्ट किया था जहां से ये मार्केट हाई के लिए निकला था, राइट, उस लेवल्स को। तो किसी स्टॉक में ये एक बहुत अच्छा साइन होता है जब वो अपने ऑल टाइम हाई लगाने के बाद आकर अपने प्रीवियस लेवल को रिटेस्ट करके जाए, तो उस स्टॉक में स्टेबिलिटी ज्यादा पाई जाती है। तो अभी स्टॉक जिस लेवल्स पे ट्रेड कर रहा है, यदि आप इसके वन डे के चार्ट फ्रेम को यहाँ देखोगे तो यहाँ पे आपको इन्वर्टेड हेड एंड शोल्डर पैटर्न्स नजर आ रहा होगा, राइट। यहाँ पे देखो, ये हेड जो है इन्वर्टेड में है और ये दो शोल्डर्स हैं और मार्केट अभी इस लेवल्स पे ट्रेड कर रहा है। और एक चीज और अभी आपको एक चीज नोट कर सकते हो इस चार्ट में कि फ्रॉम द लॉन्ग टाइम्स यदि इसका देखूंगा 2017 और इसके पहले के में, तो स्टॉक जब इस लाइन के ऊपर रहा है, ये जो दो आपको ग्रीन लाइन दिख रहे हैं इसके ऊपर जब भी ट्रेड किया है तो इसने एक अच्छा ब्रेकआउट मोमेंटम दिया है। जब भी देखोगे तो ऐसा स्टॉक्स ने अक्सर जब इसके ऊपर रहा है तो, और जब स्टॉक इसके नीचे स्लिप होता है तो ये जो नीचे वाला जो ग्रीन लाइन है यहीं पे आके ये अक्सर सपोर्ट लेता है, राइट। तो यदि आप देखोगे यहाँ इस लेवल्स में कि मार्केट जब ऊपर से करेक्ट हुआ तो अपने प्रीवियस जो ऑल टाइम हाई जहां से मार्केट निकला था इस लेवल्स पे कंसिडर यहीं पे आके मार्केट ने सपोर्ट लिया, राइट। उसके बाद अभी जो ये मार्केट कुछ दिनों से आप देखोगे तो एक रेंज में चल रहा था, है ना। तो जो प्रीवियस ट्रेडिंग सेशंस में मार्केट में ब्रेकडाउन आया वहां पे ये स्टॉक्स में धुलाई हुई और ये लगभग यहाँ पे जितने दिन से टाइम स्पेंड कर रहा था स्टॉक्स लगभग यहाँ पे 10+ ट्रेडिंग सेशन सस्पेंड करने के बाद इस लेवल्स को ब्रेक किया। अब देखिए यहाँ पर जो ये ट्रेंड लाइन से जो है सपोर्ट बन रहा है, यहाँ 2-3 सपोर्ट्स बहुत क्लोज हैं। एक पॉसिबिलिटी यह है कि यह स्टॉक्स जो ये ट्रेंड लाइन है यहाँ पे सपोर्ट लेकर के में भी अगले ट्रेडिंग सेशंस में यहाँ से ऊपर चला जाए, और नहीं तो दूसरी पॉसिबिलिटी है कि स्टॉक आके इसे रिटेस्ट करे। ये जो सेकंड ग्रीन लाइन से यहाँ ये जो दिख रहे हैं आपको नियर बाई 1450 के लेवल्स पे, दोनों पॉसिबिलिटी है। तो आपको एज ए ट्रेडर्स और स्विंग ट्रेडर्स आप ये चीज कर सकते हो कि चाहे यदि आपको बहुत तेजी वाला मूव चाहिए, है ना, तो आप जब ये स्टॉक 1692 के ऊपर निकले तब आप इसमें एंट्री लो, राइट। और आपका जो पहला टारगेट इसमें होगा वो नियर बाय
ये तो हाई के पास तो ये जस्ट कोई बहुत बड़ा टारगेट नहीं है, आपको पहला टारगेट प्लान करना चाहिए जो स्विंग ट्रेडर्स पोजिशनर्स जो 6 मंथ 7 मंथ्स के लेते हैं कि 2300 के आसपास पहला टारगेट आपको प्राप्त हो सकता है। और जो लॉन्ग टाइम ट्रेडर्स हैं जो 1 years प्लस के लिए इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं, नियर बाय 2330 विल बी द फर्स्ट टारगेट एंड सेकेंड टारगेट विल बी 2771। ओके, अब देखो यहाँ पे एक सिनेरियो ये बन रहा है कि आपको इस लेवल्स पे इन्वेस्टमेंट करने में दो चीज का फायदा हो सकता है। चाहे आप इस लेवल पे इन्वेस्टमेंट करो तो जस्ट इस लाइन के नीचे आप अपना स्टॉप लॉस डाल दो, बहुत छोटा स्टॉप लॉस होगा। और नहीं तो जो इन्वेस्टमेंट्स के लिए ले रहे हैं तो यदि वो नीचे के लेवल्स पे इन्वेस्टमेंट करते हैं तो उन्हें अच्छा रिटर्न्स मिलेगा। और यदि आप इस लेवल्स के जाते हो तो लगभग, यदि आप मान लो, यदि एग्जांपल कि आप इस लेवल्स के ऊपर इन्वेस्टमेंट कर रहे हो तो यहाँ से करंट यहाँ की जो दूरी है लगभग 6% के आसपास है ना, तो ये 6% आप मिस कर दोगे। अब यहाँ पर एक चीज और है शंका की यदि आप यहाँ इन्वेस्टमेंट करते हो मार्केट इस लेवल को रिटेस्ट कर सकता है, तो जो पोजिशनल ट्रेडर है ना, जो 6 मंथ 7 मंथ्स और 1 years के लिए पोजिशंस लेते हैं, वो क्या कर सकते हैं कि नेक्स्ट ट्रेडिंग सेशंस में यदि देखें कि मार्केट यहाँ से बाउंस बैक कर रहा है ना, तो आप यहाँ पे इन्वेस्टमेंट का थोड़ा सा क्वांटिटी मतलब ऐड करो। उसके बाद ना आपको होल्ड करना है किस क्या चीज के लिए। मान लो आप यदि 100% आप अपने कैपिटल, सपोज करो आपने प्लान किया है कि मुझे 1 लाख इस स्टॉक में लगाने हैं, तो आप क्या कर सकते हो कि इस पर्टिकुलर लेवल्स पे आप 50,000 ऐड कर लो। ओके, उसके बाद ना आप आई थिंक 4 to 5 ट्रेडिंग सेशंस वेट करो। ओके ना, टिल जो फेड की कमेंट्री आने वाली है 14 दिसंबर को, वहां तक वेट करो। उसके बाद दो चांसेस हैं, आइदर स्टॉक्स यहाँ से बहुत तेजी से ऊपर निकलेगा तो आप रिमेनिंग 50,000 यहाँ ऐड कर लेना, और नहीं तो यदि स्टॉक्स यहाँ से ब्रेकडाउन होता है तो आप रिमेनिंग 50,000 यहाँ ऐड कर लेना। यदि आप इस लेवल पे ऐड करोगे तो आपकी एवरेजिंग कहीं यहाँ आसपास आएगी जो एक आइडियल है। ओके, और यदि आप यहाँ पे कर रहे हो तो स्टॉक जब ऊपर निकलेगा तो फिर आपको टेंशन ही नहीं है। फिर आप क्या करना, पहला आपने स्टॉक यहाँ डाला था, सेकेंड आप यहाँ ऐड करोगे सेकेंड लॉट जो आपके रिमेनिंग अमाउंट के होंगे, और स्टॉप लॉस आप जब ये दोनों प्राइस के बीच में आपका एवरेज कहीं आएगा तो एवरेज आपका कहाँ आएगा, लगभग इस लाइन के आसपास, और जस्ट इस पॉइंट के नीचे आप अपना स्टॉप लॉस दे सकते हो। राइट, तो स्टॉप लॉस भी छोटा होगा। और जो देखो जो एक्सपेक्टेशन है जो पोजिशनल्स कर रहे हैं ना 5 to 6 मंथ के लिए, उनका तो पहला टारगेट आई थिंक होना चाहिए इस लेवल से, जो इन्वेस्टमेंट करना चाह रहे हैं, सॉरी इस लेवल से कहीं इन्वेस्टमेंट लेना चाह रहे हैं, तो उनको माइंड में एक चीज रखना चाहिए कि चलो हमारा जो आने वाले 5 to 6 मंथ में हमारा जो टारगेट होगा ना वो नियर बाई इस लेवल्स का होना चाहिए, 2300 के लेवल्स के आसपास। और जो लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट है जो 1 years प्लस के लिए इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं नियर बाई 2 years एंड, उनको अपना ये प्लान करके चलना चाहिए, चलो ठीक है ये मेरा फर्स्ट टारगेट है, सेकंड टारगेट विल बी दिस। कंपनी अच्छी है, फंडामेंटल्स बहुत अच्छे हैं, कंपनी की ग्रोथ बहुत अच्छी है, प्लस चार्ट पैटर्न इस कंपनी का बहुत अच्छा है। यदि आप स्टार्टिंग से देखोगे इस चार्ट्स को कि सपोज करो कंपनी ने जो हर एक टाइम जब मार्केट में क्रैश आया और जिस टाइम से ये कंपनी रजिस्टर्ड हुई है मार्केट में, चलो मैं आपको इसको वीकली के टाइम फ्रेम में लेकर के चलता हूँ। यदि आप वीकली के भी टाइम फ्रेम देखोगे, वीकली टाइम फ्रेम में, तो यहाँ पर भी आप देखो इन्वर्टेड हेड एंड शोल्डर पैटर्न्स बना हुआ है और मार्केट अपने इस लेवल्स के ऊपर कंसोलिडेट कर रहा है ना, ब्रेकडाउन से है। तो यहाँ चांसेस है कि चाहे यहाँ से मार्केट डायरेक्टली मूव कर जाए ऊपर की, और नहीं तो आकर के एक चांसेस है कि इस लाइन को रिटेस्ट कर सकता है जो सेकेंड ग्रीन लाइन से। तो मैंने दोनों पॉसिबिलिटीज में क्या करना चाहिए मैंने आपको ये चीज अपडेट कर दिया है। बाकी देखो ये कंपनी में ग्रोथ हमेशा जो है एक्सपोनेंशियल टाइप की ग्रोथ रही है कंपनीज में। आप यहाँ कंपनी देखो जब से लिस्टेड हुई है ना, यहाँ से आप देखो यहाँ से एक्सपोनेंशियल टाइप की ग्रोथ है। ये तो ड्यूरिंग कोरोना का टाइम है तो यहाँ मार्केट ने साफ मूव लगाया है, अगर दरवाजा आप देखो तो एक्सपोनेंशियल ग्राफ की तरह ये ऊपर बढ़ रहा है। तो वो कंपनियां बहुत अच्छी होती है जिसमें एक्सपोनेंशियल डेवलपमेंट होता है ना, जिसका है कि चलो यदि आप जो स्टार्टिंग से आए, सपोज करो जो 2009 से इस कंपनी में बने होंगे, लगभग इनिशियल लेवल से अभी तक के कंपनी का मैक्सिमम रिटर्न्स कितना 3500%, राइट है ना। तो जो आगे के लिए प्लान्स करो कि देखो जो कंपनी है वो इंश्योरेंस सेक्टर से बिलोंग करती है ना,
अभी आप देख रहे हो हर एक चीजों में ये चलन आ गया है कि लोग इंश्योरेंस सेफ्टी के लिए लेते ही है मार्केट में, है ना। तो इसका ग्रोथ कभी रुकने वाला है नहीं, है ना। हाँ, एक कंडीशन से रुक सकता है कि उसमें कुछ घपला हो जाए, है ना, कुछ ऐसी चीजें, तो डेट इज द सेकेंडरी थिंग्स, उसके बारे में कोई नहीं जानता, है ना, कि किसका नेचर क्या है। पर जनरली ये स्टॉक्स में एक अच्छा मोमेंटम वाला स्टॉक्स है ना, अच्छी ग्रोथ वाले स्टॉक्स है, तो इसमें आपको इन्वेस्टमेंट के लिए ये सलाह दी जाएगी कि आप इस स्टॉक्स में इन्वेस्टमेंट कर सकते हो। बाकी देखो, स्टॉक के प्रति ये मेरा पर्सनल व्यू था, ओके ना, कि आपको किस लेवल पे इन्वेस्टमेंट करनी चाहिए, है ना। बस आप एक ही माइंड में रखो, जो बहुत तेजी में ट्रेड प्राप्त करना चाह रहे हैं तो अगर ये ग्रीन लाइन के ऊपर इन्वेस्टमेंट करें और इस सेकंड ग्रीन लाइंस के बॉटम का वेट करें। जिनके पास है कि हाँ चलो मैं 2-4 महीने वेट कर सकता हूँ, है ना, तो वो इस लेवल्स पे जो इन्वेस्टमेंट के प्लान से जा रहे हैं 50% अमाउंट यहाँ पे डालें, है ना। एंड 50% अमाउंट वो कब डाल सकते हैं, 15 दिसंबर को, राइट। चाहे मार्केट आपको इस लेवल्स पे मिलेगा, नहीं तो इस लेवल पे मिलेगा, है ना। तो दोनों चीजें में क्लियर है, जो अभी यहाँ पे डाल रहे हैं यदि नीचे मिला तो आपकी एवरेजिंग कहीं यहाँ आसपास आ जाएगी, स्टॉप लॉस जस्टिस लाइन के नीचे रखना है ना। और इसके ऊपर निकला तो आपकी एवरेजिंग कहीं यहाँ आ जाएगी, स्टॉप लॉस जस्टिस लाइन के नीचे, इस पॉइंट के नीचे रखना है। ठीक है, क्लियर है। और देखो, यदि आप आगे का रिटर्न्स प्लान कर रहे हो तो ये कंपनी ने प्रीवियस में जैसा रिटर्न्स दिया है, तो फर्स्ट टारगेट मैंने देखो, फर्स्ट तो ये टारगेट बहुत नियर बाई, ये तो ऐसे भी अचीव होना ही है, बहुत जल्दी हो जाएगा ये चीज अचीव। बहुत कोई बहुत बड़ा टारगेट नहीं है 10% का, लेकिन हाँ, ये आपका जनरली फर्स्ट टारगेट होना चाहिए। तो इस लेवल से अराउंड 43% जाता है। सेकंड टारगेट ज्यादातर लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर्स वालों के लिए, जो एटलीस्ट 1 ईयर प्लस में अमाउंट इन्वेस्ट करना चाह रहे हैं, अराउंड 72%, 71% के आसपास रिटर्न आपको मिल सकता है। तो बेसिकली कंपनी का सारा चीज सही है ना। तो आपकी क्या क्षमता है ना। मैं जनरली एक प्रोसेस आपको बता दिया कि आप किस प्रकार से अपने अमाउंट को डिप्लॉय कर सकते हो। बाकी रेशियो वही रखो, कोई 50,000 मान लो इन्वेस्टमेंट कर रहा है, तो जैसा मैंने 1 लाख का एग्जाम्पल दिया, 25 यहाँ लगाओ यार, और 25 चाहे वो इसके ऊपर जाने पे लगाओ, नहीं तो यहाँ पे स्टॉक्स आए तो यहाँ लगाओ, और जस्ट इस लाइन के नीचे अपना स्टॉप लॉस डालो, ना एक अच्छा टारगेट मिल सकता है। तो आप जिस अमाउंट को प्लान कर रहे हो उससे अकॉर्डिंगली आप 50-50 डिवाइड कर लीजिए। बाकी कंपनी के फंडामेंटल्स, ग्रोथ एंड ऑल एंड लॉन्ग टर्म्स के लिए बहुत अच्छी कंपनी है। तो ये मेरा पर्सनल व्यूज था, है ना। बाकी आप मार्केट में इन्वेस्टमेंट से पहले अपने फाइनेंशियल एडवाइजर की सलाह जरूर लें। कोई भी व्यू इस चैनल पे जो शो किए जा रहे हैं जो भी, वो मेरा पर्सनल व्यू है। बाकी आप जानते हो सेबी द्वारा जो गाइडलाइंस जारी किए गए हैं, या कोई भी इंस्टीट्यूशन से आप अक्सर ऐड सुनते हो, इन्वेस्टमेंट इन सिक्योरिटीज मार्केट आर सब्जेक्टेड टू मार्केट रिस्क, है ना। उस पर किसी का कंट्रोल नहीं है। आप एक एक्सपेक्टेशंस लगा सकते हो जो प्रीवियस में हुआ है उसके अकॉर्डिंगली, ठीक है। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नए टेक्निकल एनालिसिस के साथ। ओके, चलिए, थैंक यू।